हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज कुछ हम लोग नया वोकैबुलरी करते हैं। सुनो, एक तो सबसे पहले जो हम लोग कल्चर वर्ड देखते हैं ना बेटा, ये हमारे वोकैब बुक का चैप्टर है। और कल्चर जो हम देखते हैं हिस्ट्री में, बेटा हिस्ट्री में जो कल्चर होता है ना, वो बेसिकली जिसे कहते हैं संस्कृति है ना। लेकिन ये जो कल्चर मैं पढ़ाने जा रही हूं बेटा, ये जो कल्चर होता है वो होता है किसी भी तरह का कुछ बनाना, यानी उत्पादन करना। ठीक है, उसका ग्रोइंग एंड ब्रीडिंग की बात होती है। जैसे अगर मान लो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स का तो उगाना हो गया, और एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो पालन करना हो गया। यानी कि हम यहाँ पे ग्रोइंग एंड ब्रीडिंग यानी रियरिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले आओ रूट देखो बेटा, फ्लोरी। फ्लोरी जब भी दिखे समझ जाओ फ्लावर्स की बात हो रही है, यानी कि फूलों का जो उगाने की, जो फूलों की खेती की जाती है ना बेटा, उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आर्बोरिकल्चर बेटा, जब भी ये वर्ड दिखे ना आर्बोरी, ये वर्ड ही समझ जाना पेड़ से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। इसीलिए जितने भी एनिमल्स जो पेड़ों पे रहते हैं वो आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। सार्थक का नंबर भेजो। आर्बोरियल एनिमल्स, तो आर्बोरी का मतलब होता है ट्रीज, यानी कि ट्रीज की खेती, यानी ट्रीज उगाना। बहुत लोग होते हैं बहुत अच्छे ट्रीज उगाते हैं, जब ट्रीज बढ़ जाते हैं उसके बाद उसको बेच के पैसे कमाते हैं। तो वही हुआ ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, आर्बोरिकल्चर। विटिकल्चर बेटा, ये विटी वर्ड जहां भी दिखे समझ आना ग्रेप्स की बात हो रही है, ग्रेप्स की। और ये बहुत फेमस है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। क्योंकि आपको पता है ना, अंगूर की खेती किया जाता है किशमिश के लिए और किया जाता है शराब के लिए। इसलिए विटिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, क्योंकि जनरली शराब के ग्रोइंग से रिलेटेड बात हो अंगूर की खेती ताकि शराब बनाया जा सके, उसको कहते हैं विटिकल्चर। ठीक है, पिस्सीकल्चर बेटा, पिस्सी वर्ड जहां दिखे समझ जाना फिश की बात हो रही है। तो पिस्सी इज फिश, यानी कि मछली पालन को पिस्सीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आओ सेरिकल्चर। जब भी आप सेरी वर्ड देखो समझ जाना सिल्क की बात हो रही है। सिल्क और रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है ताकि हम सिल्क बना सके। तो सेरिकल्चर इज रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। जहां पर भी पेड़ पौधे होंगे बेटा वहां ग्रोइंग वर्ड दिख रहा होगा, और जहां पर भी जानवर की बात हो रही होगी वहां पे रियरिंग वर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिल्क वर्म्स को पैदा किया जाता है, वहां पे उसकी रियरिंग होती है। उसके बाद जब वो प्यूपा के स्टेज पे आता है तो अपने चारों तरफ वो सिल्क लपेट के और वो उस कुकून में चला जाता है। उस समय उसको जिंदा ही उबाल दिया जाता है, और उसके बाद उसका रेशम के कपड़े बनते हैं, रेशम की साड़ी बनती है। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सिल्क की साड़ी पहनते हो तो समझ जाओ फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ हॉर्टिकल्चर। जब भी हॉर्टी वर्ड देखो समझ जाना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात हो रही है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। आप ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर में क्यों रखा गया है, याद रखना ठंडे देशों में बेटा एक हॉट क्लाइमेट क्रिएट किया जाता है, और उस हॉट क्लाइमेट में का क्रिएशन इसलिए किया जाता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से ये हॉर्टिकल्चर किया जाता है वहां पे। तो इसीलिए हॉट एनवायरनमेंट पैदा किया जाता है, इसलिए उसका नाम हॉर्टिकल्चर किया गया। ठीक है, अच्छा जीएस में पूछा गया बेटा, मैं जान रही हूं जीएस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये है तो ऐसे जीएस का क्वेश्चन, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। नेक्स्ट आओ एपीकल्चर। बेटा एपी वर्ड जहां देखो आपको 20 पता होना चाहिए। अगर आप वोकैबुलरी के शीट में देखोगे 3rd नंबर शीट में, तो वहां पे एविकल्चर और एपीकल्चर दोनों दिया हुआ है। तो एपीकल्चर इज मधुमक्खी पालन, जिससे शहद का उत्पादन होता है। एविकल्चर जो अभी बताया था, एविकल्चर भी उसी शीट में है, बर्ड्स
तो पंछियों का पालन करना इज एविकल्चर, है ना। पंछी पालन एविकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। देखो खाली पी और वी, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। एरोकल्चर, बेटा एरोकल्चर रिलेटेड टू टॉर्टोइस है। अब हम, इसका कोई रूट नहीं है इसीलिए मैं रूट नहीं लिखूंगी। एरोकल्चर टॉर्टोइस, टॉर्टोइस नहीं बोलते बेटा, इसको कहते हैं टॉर्टोइस, ठीक है। एरोकल्चर इज रेयरिंग ऑफ टॉर्टोइस। मॉरिकल्चर, बेटा ये मलबरी ट्रीज का पैदा करना, ग्रोइंग होता है। आप कहोगे मैम मलबरी ट्रीज क्यों? बेटा मलबरी ट्रीज में ही जो ये सिल्क वर्म्स होते हैं ना, जब वो कैटरपिलर के रूप में होते हैं तो मलबरी ट्रीज के पत्ते खा के वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो मलबरी ट्रीज में ही ये जो सेरिकल्चर होता है ना, ये मलबरी ट्रीज में ही होता है। इसलिए मलबरी ट्रीज के पत्तों के लिए, ताकि सेरिकल्चर कर सके, वहीं पर सेरिकल्चर होता है। तो तो मलबरी ट्रीज का ग्रोथ को मॉरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मेरीन एनिमल्स की अगर हम बात करें, मेरीन यानी कि समुद्र से रिलेटेड, समुद्रीय, ठीक है, वो मेरीन होता है। तो मेरिकल्चर जो समुद्रीय जीव होते हैं, यानी कि समुद्र में रहने वाली जो मछलियां होती है उसका पालन, उसको कहते हैं मेरिकल्चर, ठीक है। ओलेरिकल्चर, बेटा इसका कोई रूट नहीं है, इसका मैं बता दूं कि जैसे लताओं वाले जो होते हैं, जैसे कद्दू हुआ, खीरा हुआ, तो ये सब आप देखोगे जो फल होते हैं, यानी कि फल नहीं सब्जी होते हैं, ये लताओं में होते हैं। इसलिए बहुत सारे आप देखोगे गांव घर में ये जो कद्दू होते हैं, खीरे होते हैं, इनके लताएं जो है ना, उनके खपरेल जो होते हैं, यानी कि उनके जो झोपड़े होते हैं उसके ऊपर खपरेल पर फैले होते हैं। क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते, ये फैल के और किसी के सहारे ही उगते हैं। तो ये होते हैं ओलेरिकल्चर, यानी कद्दू, खीरे, ककड़ी, है ना, क्लियर। एक्वाकल्चर, बेटा एक्वा वर्ड ही देख के समझ में आना चाहिए कि ये वाटर से रिलेटेड है। तो एक्वाकल्चर इज जितने भी तरह के एक्वेटिक एनिमल्स हो या एक्वेटिक प्लांट्स हो, है ना, उनके ग्रोथ इज एक्वाकल्चर। खासकर मछलियों का ग्रोथ, है ना, जो साफ पानी में मछलियां होती है वो एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है, और जो समुद्र में मछलियां पाली जाती है वो मेरिकल्चर के अंदर आता है। वर्मी कल्चर, बेटा वर्मी हैज कम फ्रॉम अर्थ वर्म्स, और ये जो अर्थ वर्म्स होते हैं ना, वो जानते हो जमीन में वो ऐसे ऐसे गड्ढा करते हैं और अंदर जाते हैं। तो बहुत सारे जो अर्थवर्म्स होते हैं ना, वो सॉइल को इतना फर्टाइल बना देते हैं, क्योंकि वो जगह जगह गड्ढा करके घुसे चले जा रहे हैं। तो जो सॉइल होता है उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाता है, और इससे क्या होता है, प्लांट्स को बहुत अच्छे से एयर, मतलब एक होता है ना बिल्कुल ऐसा खुला खुला सा उनको सॉइल मिलता है जिसमें वो अच्छा ग्रो कर सके। तो अर्थवर्म सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा उपयुक्त होता है, इसीलिए वर्मी कल्चर होता है ताकि वो अर्थवर्म्स को पैदा किया जा सके और उनको फिर उस सॉइल में छोड़ा जा सके, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एनिमल हस्बेंड्री। बेटा लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जैसे गाय हो गए, है ना, बकरी का पालन, भैंस का पालन क्यों किया जाता है? खासकर दूध के लिए, गोबर के लिए, है ना। तो इसीलिए एनिमल हस्बेंड्री में आता है रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि मवेशियों का पालन। अगर लाइफ स्टॉक में देखोगे तो बहुत सारे मवेशी और जानवर आते हैं जिनको जनरली घर में रखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। ये हुआ हमारा कल्चर। नेक्स्ट में आए, मेरा एक डाउट सॉल्व कीजिए, मुझे कंफ्यूजन है। अमन आप सिर्फ डाउट लिख दो बस, ठीक है। यस अंजलि, वर्मी कंपोस्टिंग बिल्कुल सही कर रहे हो। वंश वेरी गुड, अभी पीडीएफ मिल जाएगा ज्ञान थोड़ी देर में। यस ये तो याद करना है, हम कहते हैं ना आपको 1 to 20 तो आपको दे दिए हैं, अब हम नया नया शीट्स करेंगे, कुछ नए नए शीट्स करते जाएंगे। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फटाफट पूछिए। जिस समय मैं पढ़ा रही हूं बीच में इधर उधर के क्वेश्चन मत पूछिए। बेटा एक्वेटिक होते हैं जलीय और मेरीन होते हैं समुद्रीय। 15 बता दिया मैंने। मवेशियों का पालन,
केचुए बेटा, जो अर्थवर्म्स होते हैं वो केचुए होते हैं। बिट्टू बन जाएगा अगर आप बनाओ, और नहीं तो फिर यहाँ क्वेश्चन पूछो। ओलरी कल्चर का मतलब मैंने बताया बेटा, ऐसे पौधे जो फैलते हैं और उसमें कद्दू, खीरे, ककड़ी ये सब जो उगते हैं उनका। नोट्स साथ में बनाती हूँ, क्लास नोट्स वाली बुक बाय करूं या नहीं, आपकी मर्जी डिंपल, आपकी मर्जी। ठीक है। रिया बेटा बुक खरीदो। आप लोग बार बार पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हो, नहीं अच्छा लगता है। जिसका पीडीएफ देना मैं दे रही हूँ, ठीक है। आपके कोर्स में जो पढ़ा रही हूँ वो बुक का पूरा पीडीएफ दे रही हूँ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वीक इन कैरेक्टर होता है। इंटेग्रिटी का मतलब भी वही होता है, कैरेक्टर, ऑनेस्टी नहीं है उसमें। समझ में आ गया? सिमरन आप सिर्फ क्वेश्चन लिखते चले जाओ, मेरे पास जब टाइम होगा मैं उसी समय बताती चली जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो पढ़ा रही हूं उसके बीच में आप इधर उधर क्वेश्चन मत करना। चलिए अब देखो यहां ध्यान से, ये जो लेटरी वर्ड है ना, LATRY, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है पूजन, यानी कि पूजा करना, है ना। तो अब आते हैं लेटरी से रिलेटेड, और वैसे ही अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है कि लेटरी वर्ड है सब में, और उसके पहले जो है वो क्या है, जिसका रूट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे सबसे पहले ये एंजल वर्ड तो दिख ही रहा है आपको, है ना, यानी कि देवदूत हो गए, परियां हो गई, एंजल, है ना। यहां एंजल वर्ड तो दिख ही रहा है आपको। एंथ्रोपो बेटा, एंथ्रोपो जहां दिखे समझ जाना ह्यूमन बींग्स यानी मैन की बात हो रही है। आर्बोरी अभी बताया था बेटा आपको, आर्बोरी से रिलेटेड। आर्बोरी का मतलब ट्रीज में आ गया, पेड़ों में, है ना। एंड आर्के बेटा, ये जो होते हैं ना, ये आर्केक जो होते हैं, ये होते हैं प्राचीन, मतलब इतना पुराना जो आप चलन में नहीं है, जो आपके प्रथाओं में आ गया है, बस ये। दीक्षा 10 दिन के अंदर, ऑफ कोर्स सत्यम, हिंदी में याद नहीं करोगे। हिंदी में तो मैं इसलिए आपको दे रही हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन हो तो हिंदी भी देख लो। ऐसा थोड़ी है बेटा कि आपको हिंदी में याद करना है, हिंदी में याद नहीं करना होता। Who is knocking at the door? By whom is the door being knocked at होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो सेकेंड होगा इसका आंसर। और नॉक के बाद एट लगाना जरूरी है। चलो नेक्स्ट आओ, पहले मैं, अब आप शुरुआत करती हूं। और जिसका रूट नहीं लिखा है इसका मतलब रूट नहीं है, वो ऐसे ही वर्ड बना के रख दिया गया। आओ, एक्रोलेट्री, ये मतलब होता है ना गंदगी की पूजन। मतलब कुछ लोग होते हैं जो एकदम बहुत ही गंदा तरीके से सब कुछ रखे रहते हैं, और बस वहां पे उनको वो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कहते हैं वर्शिप ऑफ फिल्थ, डट और स्मट, इसका मतलब हुआ गंदगी का पूजन। एंजेलोलेट्री बेटा, एंजल देवदूत होते हैं, परियां होती हैं, उनकी पूजन इस एंजेलोलेट्री। एंथ्रोपोलेट्री मानव पूजन, यानी कि जहां पे इंसानों की पूजा हो वहां पे एंथ्रोपोलेट्री होता है। आर्बोरोलेट्री हमारे हिंदू धर्म में बहुत जगह पे है ना, जब पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इनका पूजा होता है, वो क्या है, आर्बोरोलेट्री। नेक्स्ट आओ, आर्कियोलेट्री, यानी कि जो प्राचीन वस्तुएं, रीति रिवाज जिनका पालन किया जा रहा है, उनकी पूजन की जा रही है, ठीक है। तो प्राचीन वस्तुओं और पुराने रीति रिवाज की पूजा, आर्कियोलेट्री, जिसका रूट था मैंने लिख दिया। अब आओ नेक्स्ट, एस्ट्रो, ये मैंने आपको पहले भी सेकंड नंबर शीट में, वोकैबुलरी के सेकंड नंबर शीट में मैंने बताया हुआ है कि एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स, यानी कि तारे। ऑटो का मतलब जैसे अगर कोई मशीन ऑटोमेटिक है, वो स्वयं चलता है। बिब्लियो इज द रूट ऑफ बुक्स, और ये बना कहां से, बाइबल से, बाइबल से बिब्लियो वर्ड आया है।
ठीक है। क्रिस्टो, क्राइस्ट, बेटा ईसा मसीह जो है ना हमारे क्रिश्चियन धर्म में, वो है जिसको आप सीधा कहोगे जीसस क्राइस्ट। कॉस्मो, बेटा ये पूरा कॉस्मो अगर ले लोगे तो पूरे वर्ल्ड ले लोगे, है ना। कॉस्मिक रेज बाहर से आता है, यानी पूरे दुनिया को ले लोगे। अब देखो, एस्ट्रोलेट्री यानी कि वर्शिप ऑफ स्टार्स, क्योंकि एस्ट्रो बना है किससे? स्टार्स से। ऑटोलेट्री सेल्फ वर्शिप यानी अपनी ही पूजन, यानी मैं ही भगवान हूं, अपुनिश भगवान वाला जो फीलिंग नहीं आता है, वही है ऑटोलेट्री। बिब्लियोलेट्री स्टडी ऑफ बुक्स, सॉरी पूजन जो होते हैं और बुक्स नहीं, तो पूजन जो यानी वर्शिप ऑफ बाइबल। आपको समझ में आता है कि बाइबल जो है ऑफ कोर्स क्रिश्चियन के लिए बहुत पूजा की वस्तु है। क्रिस्टोलेट्री बेटा वर्शिप ऑफ क्राइस्ट, है ना, जीसस क्राइस्ट का वर्शिप इज क्रिस्टोलेट्री। कॉस्मोलेट्री वर्शिप ऑफ कॉस्मिक रेस एंड द वर्ल्ड, हम पूरा कंप्लीट ब्रह्मांड और या फिर पूरी दुनिया की जो पूजा, वो हो गया कॉस्मोलेट्री। ठीक है। वारिश बेटा आप केडी पब्लिकेशन में जाकर देख लो बेटा। चलो नेक्स्ट आप साइनो, बेटा साइनो वर्ड हैज कम फ्रॉम डॉग्स। ठीक है, ये कैनाइन वर्ड से आया है, क्योंकि डॉग्स के ये जो कैनाइन होते हैं ना, किनारे वाले दांत, बहुत नुकीले होते हैं और वो बिल्कुल प्रोट्रूडिंग दिखता है आपको। डेमन हो गया राक्षस। गैस्ट्रो, बेटा गैस्ट्रो हैज कम फ्रॉम, जो भी आप लिख सकते हो फूड से रिलेटेड, इसे जानते हो जैसे गैस्ट्रोनॉमी है तो ये फूड से रिलेटेड होता है। ठीक है, फूड से रिलेटेड। जियोलॉजी, आप जियोलॉजी में सिर्फ अर्थ पढ़ते हो तो जियो हैज कम फ्रॉम अर्थ। ठीक है, एंड गाइनो यहां पे गाइनी वर्ड से आया हुआ है जो है वीमेन। देखो शिवांक 7:30 बजे बेटा। साइनोलेट्री वर्शिप ऑफ गॉड्स, पता नहीं किस रिलीजन में, मुझे नहीं पता। डेमोनलेट्री बेटा डेमन की पूजा, राक्षसों की पूजा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से नफरत करते हैं और कुछ कुछ डेमन्स की पूजा करते हैं, उनके अपने कल्चर में होता है। गैस्ट्रोलेट्री ये हो जाता है बेटा बहुत ज्यादा खाने के प्रति रुझान, दिन भर आपको खाना ही दिख रहा है, यानी कि खाना को ऐसा फील कराना जैसे कि आप उसी की पूजा कर रहे हो, है ना। तो ग्लटनी यानी कि बहुत ज्यादा खाने का जो पेटू होना, उससे रिलेटेड हो गया। एक्सेसिव लव फॉर फूड, वही तो मैंने कहा, राइट। रोज आप शिवम को उसका लिंक भेज दो बेटा। जियोलेट्री बेटा वर्शिप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का पूजन इज जियोलेट्री। एंड गाइनियोलेट्री इज वर्शिप ऑफ विमेन। आप कहोगे मैम महिलाओं को बिठाकर थोड़ी हम वर्शिप करते रहते हैं, नहीं करते हो। डीप रिस्पेक्ट फॉर विमेन, है ना, महिलाओं का सम्मान, डीप रिस्पेक्ट, उसको कह सकते हो गाइनियोलेट्री, क्योंकि गाइनी वर्ड हैज कम फ्रॉम विमेन। देख लो, यानी कि खाने के लिए बहुत अधिक चाहत, महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान, पूरे धरती को धरती माता के रूप में पूजा करना, है ना, राक्षसों की पूजा, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको माना जाता है कि पता नहीं किस राक्षस की पूजा करते हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक वगैरह। यस यस प्रिंस, लाइव क्लास है बेटा। अब आओ नेक्स्ट, यहां पे सिर्फ एक दो वर्ड आपको दिखेगा। हीलियो, इट हैज कम फ्रॉम सन। इक्थायो बेटा ये फिश, फिश के लिए दो वर्ड है, एक तो पिसी और इक्थायो। आइकन मतलब होता है प्रतीक, ठीक है, और कोई भी वर्ड का रूट नहीं है। शिवम का नंबर क्या है?
954000641 ठीक है, रोज इसमें भेज दो। चलो बेटा, स्वान मुहूर्त मुझे नहीं समझ में आता, तुम बकवास क्वेश्चन क्यों पूछते हो? अब हम संस्कृत तो नहीं पढ़ा रहे हैं कि डॉग को संस्कृत में क्या कहते हैं। हाँ, अमन, हमारे ऐप में डाउट पूछने का ऑप्शन भी है। बहुत सारे डाउट्स आपके मेरे स्टाफ ही बता देंगे। इसी का मतलब बेटा फिश होता है, बाकी मैं बता दूंगी जो नहीं होगा उनसे। अब सुनो बेटा, हेगियो एंड हीरो, इन दोनों का मतलब होता है सेंट। मतलब ये दोनों जो है रूट है सेंट का, महान लोगों का, ठीक है, संतों का, प्रसिद्ध व्यक्तियों का। तो उनका पूजन, ये दोनों सेम है। देखो, वर्शिप ऑफ सेंट्स, वर्शिप ऑफ सेंट्स। और फेमस पर्सन का भी, जैसे कहते हैं ना कि भाई हम देखते हो रजनीकांत का, है ना, मंदिर बना दिया गया। भाई वो क्या है, वो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वही तो है अनड्यू वेनरेशन, यानी जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इतना सम्मान किसी फेमस पर्सन का, उसको कहते हैं हेग्युलेटरी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, हेलियो। हेलियो हैज कम फ्रॉम, जो हेलो बनाते हैं ना, वो हमारे सन के चारों तरफ एक होता है, ऑरा टाइप का दिखता होगा आपको, उसको, उससे बना हुआ है। इसका मतलब वर्शिप ऑफ क्या? सन। क्लियर? हेरोलेट्री बेटा अगेन आ गया, वर्शिप ऑफ सेंट्स एंड सेक्रेड थिंग्स, जो मैंने बताया अभी आपको। इक्थायोलेट्री बेटा, इक्थायो एंड पिसी, ये दोनों रूट है मछली का, तो मछलियों की पूजन। एंड आइकनोलेट्री, कुछ कुछ प्रतीक होते हैं जिनको, जैसे देखते हो चरण पादुका है ना, वहां पर सिर्फ 2 पैरों के निशान है और उसकी पूजा होती है। देखोगे आप, आपके पेरेंट्स पूजा करते होंगे जिस दिन दिवाली होता है उस दिन। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रतीकों की पूजा, वही तो है आइकनोलेट्री। ठीक है, हाँ रोज, ठीक है, अच्छी बात है बेटा, क्योंकि आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो KDF 08 के, आपको वोकैबुलरी तो बिल्कुल अब नया कराऊंगी मैं। 1 to 20 छोड़ दिया, 1 to 20 आपको लोड ही कर दिया ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगेन देखो, आइडल, मूर्ति, मार्टियर, शहीद, मोनो 1 होता है, एंड नेक्रो का हमेशा रूट होगा डेड, मरा हुआ। In full of energy today, I am full of energy because I slept soundly. Dimple slept soundly होगा बेटा, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। बेटा चरण पादुका होते हैं ना, वो चरण का फोटो बना रहता है, खाली पैरों का फोटो बना रहता है, और चाहे कुछ ऐसा प्रतीक बना होगा। जनरली जब उनकी पूजा होती है दिवाली में। दिल्ली में ठंड बहुत है आयुष, ठीक है, और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बिल्कुल साउंड प्रूफ, एयर प्रूफ, ऐसा है कि यहाँ पे आपको ठंड गर्मी कुछ नहीं लगती ज़्यादा। आज के नोट्स नहीं बनाने बेटा, आज का मैं आपको दे दूंगी। चलो नेक्स्ट आओ, देखो इडियोलेट्री बेटा, कहते हैं ना खुद की पूजन, इडियट नहीं हो, है ना, अपने आप से इतना चाहत कि अपनी ही पूजा में व्यस्त हो गए हो तुम, तो इडियट्स हो जाते हो, इसलिए कहते हैं इडियोलेट्री। सेल्फ वर्शिप, इगोटिज्म, यानी अपने डिंगे मारना, हम ये, हम तोप है ना। ऑटोलेट्री, ऑटो का मतलब ही तो स्वयं होता है, जब भी कोई मशीन अपने आप चलता है और अपने आप सारा काम कर देता है तो कहते हैं ना ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजन,
बेटा आइडल्स का मतलब होता है मूर्ति। आपको पता है मूर्ति पूजन इस्लाम में नहीं होता, तो इसीलिए ऐसे वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि दूसरे धर्मों में नहीं होता है ना, इसलिए आइडोलेट्री कई बार आया हुआ है। मार्टुलेट्री, मार्टियर का मतलब होता है बेटा शहीद। तो शहीदों की पूजा जब की जाती है ना तो वो होता है मार्टुलेट्री। निरंजन बेटा क्वेश्चन पूछो, बस आप सिर्फ क्वेश्चन लिख दो, अगर मेरा जवाब नहीं आए तो फिर से लिख दो, क्योंकि वो बहुत तेजी से नीचे जाता है, सिर्फ चार चार मुझे दिखता है बस। तो इसीलिए आप ये मत सोचो हम लड़कियों का जवाब देंगे या लड़कों का जवाब देंगे, हम सबका जवाब देंगे, बस आप क्वेश्चन पूछ लो। और क्वेश्चन अगर मैंने नहीं जवाब दिया 10 मिनट तक तो फिर से आप उसको रिपीट मार दो, बस ऐसे करो। मोनोलेट्री, एक, मोनो मतलब एक, जब आप सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करते हो तो मोनोलेट्री, यानी कि एक ईश्वर की पूजा, नहीं रोहित। एंड नेक्रोलेट्री, मृत लोगों की पूजा, हमारे धर्म में भी होते हैं, जो हमारे लोग अपने लोग होते हैं जो मर जाते हैं, देखते हो कई बार उनको भगवान की तरह ही कहीं स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो जो मृत लोग हैं उनकी पूजा इज नेक्रोलेट्री, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मृत लोगों को ऐसे ही बिठा के वैसे ही रखे रहते हैं और उसी की पूजा करते रहते हैं, है ना, उस सुख के एकदम कंकाल बन जाते हैं, तब तक उनकी पूजा चलती रहती है, ठीक है। अंकेश, क्लास नोट्स का पीडीएफ तो मैं शेयर करती हूं बेटा। हाँ, पैन मतलब ऑल होता है एंड डेमन का मतलब राक्षस। पेट्रियो हैज कम फ्रॉम पेट्रियोटिज्म, यहां से आया हुआ है, यानी देशभक्ति। प्लूटो has come from wealth and pseudo is false। ये देखो इतना, पीडीएफ अभी थोड़ी देर में लोड कर देंगे बेटा इसका। आज 28 है। चलो नेक्स्ट आओ, ऑफ्यूलेट्री या ऑफिज्म, वर्शिप ऑफ स्नेक्स। बेटा यहां पर भी है, नाग पंचमी में क्या होता है, वर्शिप ऑफ स्नेक्स होता है ना। तो देखो ऑफ्यूलेट्री, पैन का मतलब ऑल होता है, डेमन का मतलब राक्षस। यानी कि कहते हैं ना कई बार पूजन होता है कि जितने भी भूत प्रेत हो, जितने भी हमारे पूर्वज है जो उनकी आत्मा भटक रही है, सब शांत हो जाए, यानी जितने तरह के डेमन्स है। स्पिरिट्स का मतलब बेटा आत्मा, और ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास करना। तो पूरे नेचर में जितने भी तरह के आत्मा निवास कर रहे हैं बेटा, उन सब की पूजन इज पैनडेमोनिज्म। देखो डेमोनिज्म, पैनडेमोनिज्म। पेट्रियो, बेटा पेट्रियोटिज्म में आया है। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, यानी जब आप अपने देश की पूजा करते हो, देखते नहीं है हम लोग भारत का बिल्कुल एक माता के रूप में हम लोगों ने पिक्चर बनाया हुआ है और उसकी पूजन करते हैं लोग, वो क्या है, वो है पेट्रियोलेट्री, क्योंकि वो एक्सट्रीम डिवोशन है टुवर्ड्स अपना कंट्री के प्रति। प्लूटो, बेटा प्लूटो इज ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ। जैसे हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी माता है ना, कुबेर की बात करते हैं, वैसे ही ग्रीस में जो गॉड ऑफ वेल्थ है ना वो प्लूटो है ना, धन का देवता प्लूटो है। तो प्लूटोलेट्री इज वर्शिप ऑफ वेल्थ। स्यूडोलेट्री, बेटा स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है ना, फॉल्स। तो स्यूडोलेट्री का मतलब हो गया फॉल्स वर्शिप, यानी झूठी मूठी पूजा, है ना। कई बार आप लोग बस खाली कुछ और सोच रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हो, क्या है, फॉल्स पूजन है वो। सो स्यूडोलेट्री, देखो सबका रूट समझना बेटा, जहां मैं रूट लिख रही हूं वो रूट है, और जहां नहीं लिख रही हूं उसका मतलब है कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसको खाली ऐसे ही याद कर लेना है। नेक्स्ट आओ,
बेटा सब चैप्टर्स के पीडीएफ देते जा रही हूं मैं। जैसे जैसे क्लासेस खत्म होते हैं, आपको जिस दिन पहला चैप्टर शुरू करते हैं उस दिन उसका फर्स्ट क्लास में ही आपको पीडीएफ दे दे रहे हैं। नेक्स्ट आओ, यस सेजल। पायरोलेट्री, आग की पूजा करते हैं हम लोग, देखते हो ना, जब भी हवन वगैरह करते हैं तो क्या होता है, वही तो वर्शिप ऑफ फायर ही तो होता है। सेलेनोलेट्री, सेलेनो इज मून की पूजा, सेलेनोलेट्री इज मून की पूजा। देखो चांद की भी पूजा की जाती है, करवा चौथ वगैरह में किया जाता है ना, राइट। नेक्स्ट आओ, स्टोरोक्लेट्री। बेटा स्टोरोलेट्री का मतलब वो जो क्रॉस नहीं था जिसमें ईसा मसीह को लटकाया गया था, वो सूली है ना, उसकी पूजन। ऑफ कोर्स क्रिश्चियन करते हैं, देखते हो वो गले में लटका के रखते हैं हमेशा क्रॉस को, है ना। सिंबलोलेट्री, किसी भी तरह का सिंबल हो बेटा, कोई भी सिंबल, कोई प्रतीक हो, उसकी पूजन। देखते हो कई लोग होते हैं कुछ सिंबल रखते हैं अपने पास, उसको प्रणाम करते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो है उसी की तो पूजन, सिंबलोलेट्री। एंड थोमैटोलेट्री, बेटा ये होता है मिराकल्स और वंडर्स, जैसे कहते हैं ना कि एकदम जादू, तो भाई ऐसा पूजन जिससे कोई जादू होने की संभावना हो जाए, कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल अनहोनी हो जाए, चमत्कार के लिए वो पूजन होता है थोमैटोलेट्री। देखो, और लास्ट पेज में आ जाओ, जू हो गया एनिमल, और इसका कोई रूट नहीं है 36 में। देखो 28 नवंबर का क्लास शो नहीं हो रहा है, मतलब हाँ बेटा तुम्हारा बैच खत्म हो चुका है। ऋषु गंगवार, मैंने आज कुछ नया वो कैप कराना था इसलिए जोड़ दिया आपको, ठीक है। थीरियोलेट्री, बेटा एनिमल्स की पूजा, ठीक है, और जूलेट्री, ये भी एनिमल्स की पूजा। आप कहोगे दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। एनिमल्स के प्रति बहुत प्यार, बहुत चाहत, है ना, दुनिया से लड़ने को तैयार हो गए हो, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही डिवोशन यानी समर्पण है आपका एनिमल्स के प्रति। तो डिवोशन का मतलब ही होता है समर्पण। जूलेट्री हो गया, चलो खत्म। ये भी हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट आओ, अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज फीलिया। बेटा फीलिया जो होता है ना वो लव होता है। फीलिया लव, फोबिया हेट, और मेनिया सनक होता है। कुछ ज्यादा ही लव हो जाए तो मेनिया हो जाता है ना। अब आइए हम फीलिया की बात करते हैं, और अगेन हम आपको रूट बता दें, जिसका रूट बताएंगे वही रूट होगा, बाकी बस ऐसे ही बन गया, ठीक है। देखो एवोल्यूशन एक वर्ड है, ये होता है ना बात और वॉशिंग जिसको कहोगे, बिफोर वर्शिप। खासकर मुस्लिम्स वगैरह में एक चलन होता है ना, जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं उसके पहले जिस तरह से हाथ वाथ धोते हैं उसको कहते हैं एवोल्यूशन का ही उसको दिया गया है नाम। ठीक है। नेक्स्ट आओ, एकॉस्टिक। बेटा एकॉस्टिक वर्ड इज द रूट ऑफ नॉइज। एक्रो हाइट, एगोरा। बेटा एग्रीकल्चर वर्ड आया है यहां से, एगोरा इज ओपन प्लेस। ऐसे भी जानते हो ओपन स्पेस जो होता है वहीं पर एग्रीकल्चर किया जाता है,
ठीक है, बस इतना ही है जो रूट आप देखोगे। और फर्स्ट में तो एल्ब्यूटो जो आया है, एब्ल्यूटो, ये आया है एब्ल्यूशन से, यानी एक्ट ऑफ क्लीनिंग वन सेल्फ प्रॉपरली, स्पेशली बिफोर, जब कोई पूजा करना रहता है उसके पहले। ठीक है ना। नहीं अपराजिता, बेटा हिंदू धर्म में क्या हम लोग पूरा नहाते हैं, है ना, तब जाते हैं मंदिर। लेकिन आप देखोगे जब उन लोग मस्जिद जाएंगे तो उन लोग का एक अलग तरीके का लोटा होता है, उसके अलग तरीके से उन लोग हाथ पैर धोते हैं, तो वो जनरली वो हो जाता है। सेम क्रिश्चियन में भी होता है, ठीक है, तो वो होता है एब्ल्यूटो। सो व्हाट इज एब्ल्यूटोफीलिया? बेटा कुछ लोगों को देखते हो दिन भर वो नहाते धोते रहेंगे, कपड़े धोएंगे नहाएंगे, फिर कुछ धोएंगे फिर नहाएंगे, तो वही है एब्ल्यूटोफीलिया। यानी कि लव जो होता है ना, फीलिया मतलब लव, तो लव फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, है ना, दिन भर नहाते धोते रहेंगे। एकॉस्टिकोफीलिया यानी कि शोरगुल, बहुत चारों तरफ शोर हो तो अच्छा लगता है, शांत हो जाए लगता है यार क्या हो गया, कौन मर गया, इतना शांत क्यों है, इसीलिए एकॉस्टिकोफोइलिया होता है, लव फॉर नॉइस। एक्रोफीलिया, बहुत ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, ऊपर से नीचे देखते हैं वादियों में तो लगता है यार हम कितने जन्नत में आ गए हैं, यानी वैसा फीलिंग आता है, तो एक्रोफीलिया है। एगोराफीलिया, जिनको बिल्कुल खुला खुला जगह पसंद है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ऐसे जगह पे रहना के वो बसना चाहते हैं क्योंकि उनको ये सब पसंद आता है, एगोराफीलिया। एंड एक्मोफीलिया, शार्प नीडल्स टाइप चीजें होती है ना, उसके प्रति लगाव, ठीक है, जो बहुत ही नीडल टाइप, यानी कह सकते हैं एकदम सुई के जैसे, बिल्कुल 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 नुकीले चीजें जो होती हैं उनके प्रति लगाव। हम्म। नेक्स्ट आओ। देखो एल्यूरोफीलिया, लव फॉर कैट्स, ऐसे लोग बिल्ली पालते हैं। एल्गोफीलिया, ये बेसिकली एक तरह का नेगेटिव टाइप का लव है, जिसमें आप है ना खुद को चोट पहुंचा के, देखते हो कुछ लोग अपने पीठ पे कोड़े मारते हैं, है ना, यहां से लेके छेद के यहां निकाल दिया किसी नीडल को, क्यों? क्योंकि उनको वो पेन बहुत अच्छा लगता है, तो दैट इज एल्गोफीलिया, लव फॉर पेन। बेटा मैसोकिस्ट ऐसे लोग होते हैं, मैसोकिस्ट पर्सन को कहते हैं, यहां बेसिकली ये वर्ड होना नहीं चाहिए था, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में इसको, मैसोकिस्ट, वन हु afflicts pain to oneself। ऐसे लोग मैसोकिस्ट होते हैं। ठीक है, सत्यम वो क्या आपका बुक टोटल याद कर लोगे ना तो महान बन जाओगे तुम तो, समझे, इतना आसान नहीं है वो भी पूरा बुक याद करना, कोशिश तो करो पहले। ऑल्टोफीलिया, बेटा ऑल्टोमीटर जो होते हैं ना, ऑल्टीमीटर नॉट ऑल्टोमीटर, ऑल्टीमीटर बेटा वो हाइट मेजर करता है, यानी कि ऑल्टो हैज कम फ्रॉम द वर्ड हाइट, यानी कि यहां पर एक रूट दिखेगा आपको ऑल्टी, तो ऑल्टी हैज कम फ्रॉम हाइट, ठीक है, इसीलिए लव फॉर हाइट्स इज ऑल्टीमीटर। और अभी मैंने आपको एक और वर्ड बताया था सेम, एक्रोफीलिया, है ना, लव फॉर हाइट। नेक्स्ट आओ एमैक्सोफीलिया, कार्स के प्रति बहुत चाहत, है ना, गाड़ी चलाना आपको बहुत पसंद आता है
है ना, गाड़ियों के प्रति बहुत रुझान है, तो एमैक्सोफीलिया है आप में। एंड एम्ब्यूलोफीलिया, बेटा एम्बल का मतलब होता है टहलना, है ना। एम्ब्यूलो जो वर्ड है वो रूट है टहलने के लिए, चलने के लिए, आराम आराम से। तो एम्ब्यूलोफीलिया हो गया जब कुछ लोग देखते हो वो 5-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगातार चलना चाहते हैं, अच्छा लगता है उनको, है ना, रिलीज होता है उनका, जैसे कहते हैं कि हमारा टॉक्सिक जो सब्सटेंस है अंदर वो हमारा रिलीज हो जा रहा है, ऐसा उनको फील आता है, उनको बहुत पसंद आता है, वो है एम्ब्यूलोफिलिक लोग, और ऐसे चाहत को एम्ब्यूलोफीलिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एंड्रो हैज कम फ्रॉम मैन, एंग्लो इंग्लिश, एंथो ये हैज कम फ्रॉम एंथर जो कि आपका फ्लावर्स में होता है ना, फूलों में आपको एंथर्स दिखता है बीच में जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथ्रोपो हैज कम फ्रॉम मानव, ह्यूमन बींग्स। एंड एरेक्नीडा आपको पता है ना, इसमें अंदर में स्पाइडर्स आते हैं, केकड़े आते हैं, है ना, वो। एरेक्नो में स्पाइडर्स, क्रैब्स, जिनके 5-6 पैर नहीं होते हैं, उस टाइप के जानवर आते हैं। अगर आप बायो पढ़े हो तो पढ़े होगे ये। नेक्स्ट आओ, एंड्रोफीलिया, बेटा लव फॉर मेन, यानी कि पुरुषों से प्यार इज एंड्रोफीलिया। एंग्लोफीलिया, एंग्लो हैज कम फ्रॉम इंग्लिश, यानी कि कोई भी चीज इंग्लिश हो, यानी अंग्रेजों का इस्तेमाल किया हुआ चीज हो या वहां मिलता हो, है ना, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज ही क्यों ना हो, उससे प्यार इज एंग्लोफीलिया। एंथोफीलिया, लव फॉर फ्लावर्स, देखते हो कुछ लोग बहुत बालों में भी फूल लगा कर रखेंगे, घर में भी फूल सजा के रखेंगे, वो एंथोफीलिक होते हैं, इस लव को एंथोफीलिया कहते हैं। एंथ्रोपोफीलिया, लव फॉर पीपल, यानी सोसाइटी से प्यार, लोगों से प्यार, है ना। एंड एरेक्नोफीलिया, स्पाइडर्स, क्रैब्स, जिनके 5-6 पैर इधर होते हैं, 5-6 पैर होते हैं, एरेक्नीडा फैमिली में जो आते हैं, वो उनसे प्यार इज स्पेशली फॉर स्पाइडर्स, है ना। नेक्स्ट आओ, एस्ट्रो, बेटा एस्ट्रो हैज कम फ्रॉम एस्टर, स्टार, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑडियो साउंड से रिलेटेड है। आपको पता है ना, गोल्ड का जो सिंबल है AU है केमिस्ट्री में, गोल्ड, ऑटो स्वयं, एंड बैक्टीरियो, आपको पता है बैक्टीरिया ही होगा और कौन हो सकता है, देखो इनमें सबका रूट है। ब्यूटी, बेटा बकवास का क्वेश्चन करोगे, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दोगे, तो हम कहां से देखेंगे? तुम्हारा सिलेबस कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, आपको एडमिशन लेते समय ही कह देते हैं 8 से 9 महीने में खत्म होगा। एडवर्स का मतलब होता है रोहित जो आपके अनुकूल नहीं है, ऑपोजिट, प्रतिकूल है, ऐसे हालात जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो एडवर्स सिचुएशन होता है। एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना। I meant to repair the radio but didn't have time to do it. हाँ, I did not have time, did not के साथ verb का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। एस्ट्रोफीलिया, देखो लव फॉर स्टार्स, अभी बताया था एस्टर का मतलब क्या कहा था, स्टार, यानी लव फॉर स्टार्स एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ऐसे लोगों का ना जो प्यार होता है इतना उफान मारता है ना कि वो एस्ट्रोनॉट्स बन जाते हैं, नहीं। नेक्स्ट आओ, ऑडियोफीलिया, यानी लव फॉर साउंड, है ना, जो साउंड है वो आपका ऑडियोफीलिया, उसके लिए प्यार, और खासकर लाउड साउंड, ऐसे लोग हैं ना म्यूजिक बहुत तेज बजाएंगे, डीजे में बहुत तेज हल्ला करके नाचेंगे, उनको बहुत वो एक बहुत खुशी देता है। ऑरोफीलिया, बेटा ऑरोफीलिया, मूरत, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना जो तुम अगर डिक्शनरी में देखो या गूगल में सर्च मारो तो मिल जाएगा, अननेसेसरी क्वेश्चन रहता है। आर्कियोलॉजी, बेटा आर्केक का मतलब होता है प्राचीन चीजें, सलोनी, तो प्राचीन चीजों की पढ़ाई आर्कियोलॉजी। देखो ऑरोफीलिया, लव फॉर गोल्ड,
जनरली महिलाओं को बीमारी होता है। नहीं, ऑटोफीलिया, ऑटो मतलब स्वयं, भाई मुझे अपने से बहुत प्यार है, मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए, मैं अकेले ही सुखी हूं, तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, ऐसे लोग क्या है, ऑटोफिलिक है। बैक्टीरियोफीलिया, लव फॉर बैक्टीरिया। अब लव फॉर बैक्टीरिया किसको होगा भाई, जो गंदगी में रहना चाहेगा? नहीं। हालांकि याद रखना कि इस तरह के इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मैं कहूंगी कि अगर ऐसा है ना, तो वहां पे एक बैक्टीरियोफिलिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। इसका मतलब है कि लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेचुरली वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है कि बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, है ना। इसे देखोगे जनरली जिसका ब्लड में शुगर होता है ना, उसको यूरिन इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो शुगर होता है वो उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में ऐसा माहौल पैदा करता है ना कि उसमें जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं और ज्यादा ग्रो करेंगे। तो इसलिए इंसानों से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। यस, ऑडियोफीलिया एंड एकॉस्टिकोफीलिया दोनों लगभग सेम है केशव, आप कह सकते हो दोनों सिनोनिम है। बिब्लियो, अभी बोला था मैंने आपको बुक्स। बायो, आपको पता है जीव होते हैं, जीव विज्ञान में बायो होते हैं, है ना, तो बायो हैज कम फ्रॉम जीव। बॉटनी में क्या पढ़ते हो, प्लांट्स पढ़ते हो। और कैकोग्राफी मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड शीट में पढ़ाया था, जिसका मतलब था बैड, अगली। ठीक है, नेक्स्ट आओ देखो, बेलेनोफीलिया। अगेन वही जो मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको प्यार हो, इसी में था क्या? नहीं, इसके पहले वाले में था शीट में शायद। इसमें हाँ है, तो एक्मोफीलिया। तो एक्मोफीलिया और नहीं, एक्मोफीलिया एंड बेलेनोफीलिया दोनों सेम है, एक ही जगह लिख सकते थे। अच्छा, लिख दिया है मैंने, एक्मोफीलिया यहीं पर लिख दिया है सिनोनिम में। देखो मोहित कुमार, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नेक्स्ट आप बिब्लियोफीलिया। बिब्लियो का मैंने बताया था बाइबल और बुक होता है, यानी कि जो जिनको किताबों से लगाव हो, है ना, ऐसे लोग बिब्लियोफिलिक या बुक वर्म कहलाते हैं। नहीं, बायोफीलिया, बेटा बायो इज लाइक जीव, तो पूरा दुनिया में जैसे जो जीव है सब उसके प्रति प्यार। हालांकि लव फॉर नेचर का मतलब हो जाता है कि भाई ये पूरे प्रकृति से अगर मैं मुझे प्यार है तो मैं जीवों की हत्या नहीं करूंगी, वही है बायोफीलिया। बोटानोफीलिया बॉटनी से बना है, इसका मतलब है लव फॉर प्लांट्स। एंड कैकोफीलिया, कैको हैज कम फ्रॉम बैड, अगली, तो बहुत ही जो कुरूप टाइप की कुछ चीजें हों, जो देखने में अच्छा नहीं हो, उसके प्रति एक रुझान कि पता नहीं ऐसा क्यों है, इसकी बनावट ऐसी क्यों है ना, तो वो हो जाता है कैकोफीलिया। यानी आपको उसके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है और आप उसको स्टडी करने के लिए ललायत हो। ठीक है, नेहा कुमारी, बेटा मैं बस सही करते रहूं, बताओ फिर तुम लोग। हाँ, कायरो इज द रूट ऑफ हैंड, क्रोमा इज द रूट ऑफ कलर, एंड क्रोनो इज द रूट ऑफ टाइम। और कोई रूट नहीं है। नेक्स्ट था कार्नोफीलिया, बेटा लव फॉर मीट।
बहुत लोग होते हैं जो बहुत ही मीट पसंद करते हैं, या फिर जानवर जो मीट ही खाते हैं, है ना, वो कार्नोफिलिक एनिमल्स होते हैं। सेनोफीलिया, खाली खाली जगह मिल जाए मुझे, बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस, भरे नहीं हो, है ना, वो है सेनोफीलिया। कायरोफीलिया, लव फॉर हैंड्स, ठीक है, यानी अपने हाथ को सुंदर बना के और रखना, ये होता है कायरोफीलिया। क्रोमैटोफीलिया, लव फॉर कलर्स, विभिन्न कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग। एंड क्रोनोफीलिया, लव फॉर टाइम और टाइम रिलेटेड समथिंग, यानी प्राचीन चीजें भी जमा करेंगे वो, है ना, तो वो समय, टाइम मशीन की बात करेंगे ऐसे लोग। लव फॉर व्हाट, क्रोनो मतलब टाइम। देख रहे हो कितना अननेसेसरी लव है, जिसका जरूरत भी नहीं था। कैनाइन का बात मैंने कहा था ना, देखो डॉग्स। डेमोक्रेसी में क्या है, लोकतंत्र है, यानी लोग, पीपल। डेंड्रो थोड़ी देर पहले बताया था आपको एक शीट में, यानी ट्रीज है। डिप्सो, बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिप्सो इज फॉर शराब। एंड एंटोमो, एंटोमो रूट है इंसेक्ट्स का, ये मैंने सेकंड शीट में बताया था आपको, 1 to 20 शीट में भी दिया हुआ है यही, है ना। अब देखो साइनोफीलिया क्या है, लव फॉर डॉग्स। डेमोफीलिया, लव फॉर पीपल, लोगों के लिए प्यार। डेंड्रोफीलिया, लव फॉर ट्रीज। डिप्सोफीलिया, ऐसे लोग शराबी होते हैं शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। वही तो मैंने कहा था, कैनाइन जो होता है ना हमारा, बिल्कुल जो प्रोट्रूटेड होते हैं, देखोगे डॉग्स में होते हैं, ठीक है। डेंड्रोफीलिया, लव फॉर ट्रीज, होना चाहिए हम लोग में भी लव फॉर ट्रीज, ताकि पेड़ कोई काटे नहीं, कोई काटे तो हम लड़ जाए उससे, है ना। डिप्सोफीलिया, शराबियों को कहते हैं डिप्सोफिलिक। लव फॉर ड्रिंक्स, लव फॉर लिकर, यानी कि शराब की लत को कहते हैं डिप्सोफीलिया। एंड एंटोमोफीलिया, इंसेक्ट्स के प्रति रुझान, है ना। तो एंटोमोफिलिक बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे नेक्टर और ऐसे स्टिकी सब्सटेंसेस पैदा करते हैं अपने अंदर, ताकि इंसेक्ट्स खींचे चले आए। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि सब इंसान के लिए है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, गैमो हैज कम फ्रॉम गैमी। गैमी मतलब होता है मैरिज। जेरोंटो हो गया ओल्ड पीपल। एपिस्टेमोफीलिया, लव फॉर नॉलेज, है ना, नॉलेज के प्रति प्यार, अच्छी बात है ना, इसको कहते हैं एपिस्टेमोफीलिया। एर्गोफीलिया, लव फॉर वर्क, ऐसे लोग काम पसंद करते हैं करना, इनको एक दिन आप छोड़ दो बिना काम के तो इनको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, काम करते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। गैमोफीलिया, ऐसे लोग कई कई शादी करते हैं, क्योंकि इनको शादी से ही करने से प्यार हो जाता है। जेरंटोफीलिया, ऐसे लोग अपने से दोगुने उम्र वाले लोगों से प्यार कर बैठते हैं, क्योंकि उनको जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं, मैच्योर्ड लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। एंड नोसियोफीलिया, अगेन हुआ लव फॉर नॉलेज। तो आप देख लो 40 नंबर एंड 36 नंबर सेम है। गायनी इज द रूट ऑफ विमेन। अभी मैंने कहा था HAGIO, सेंट का रूट है। हेमाटो, बेटा जो कहते हैं ना हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड में होता है, तो हेमाटो हैज कम फ्रॉम ब्लड। हिप्पो इज द रूट ऑफ हॉर्सेस। एंड होमो इज स्वयं, याद रखना, होमो इज सेम।
गाइनीफिलिया, लव फॉर विमेन, महिलाओं के प्रति बहुत प्यार, ऐसे लोग महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। हेगियोफिलिया, लव फॉर सेंट्स, यानी साधु सन्यासी और होली थिंग्स के प्रति अट्रैक्शन। हेमाटोफिलिया, ब्लड देखोगे तो एक उन्माद सा अंदर से आएगा, है ना, जिसको कहते हैं ना कि ब्लड देख के उसे खुशी होती है, वो हो गया हेमाटोफिलिया, ऐसे लोग पापी टाइप के लोग होते हैं। हिप्पोफिलिया, लव फॉर हॉर्सेस, अलग अलग नस्ल के घोड़े, अरबी घोड़े ऐसे लोग रखना पसंद करते हैं, ठीक है। लव फॉर, नॉट लवर ऑफ, हिप्पोफिलिया है ना, तो लव फॉर होगा। अगर लवर होता तो हिप्पोफिलिक हो जाता। फिलिया लव है एंड फिलिक होता है जो प्यार करने वाले होंगे, उसमें फिलिक वर्ड आ जाएगा। होमोफिलिया, जिसको अपना अपना ही सेम जेंडर पसंद है ना, तो होमोफिलिया होते हैं वैसे लोग, होमोफिलिक, जो उनको अपना ही सेम जेंडर पसंद है। प्रेफरेंस फॉर द कंपनी ऑफ सेम सेक्स, जिसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हो। एक थायो, अभी रूट बताया था थोड़ी देर पहले फिश के लिए। क्लेप्टोफिलिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये चोरी से रिलेटेड है। लोगो, लोगो हैज कम फ्रॉम वर्ड, शब्दों की बात होती है। मेलानो, जो बेटा आपका स्किन का कलर देता है, मेलानिन, दैट गिव्स कलर टू स्किन। जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना आदमी काला होगा। एंड मेट्रो हैज कम फ्रॉम, यहां पे मां नहीं है, ये पोएम्स है, यहाँ पे पोम्स की बात हो रही है। अजरुद्दीन, जितना याद कर सकते हो उतना करो, 1 से 2 पेज तो करना ही चाहिए आपको याद। इक्थायोफिलिया, लव फॉर फिश। क्लेप्टोफिलिया, चोरी करने का इच्छा होता रहता है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कुछ भी देखा तो मन किया कि बस उठा ले, ऐसे लोग शॉपलिफ्टिंग करते हैं। बड़े बड़े फिल्म एक्ट्रेस भी देखोगे शॉपलिफ्टिंग में पकड़ी जाती है, कितने ही ऐसे हॉलीवुड के एक्ट्रेस। लोगोफिलिया, भाई उनको शब्दों को घुमा के उनको अच्छे से इस्तेमाल करना, और बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना हाई ब्लोन शब्दों का इस्तेमाल करना अपने ऐसे में, लेटर्स में, ठीक है, अपने स्पीचेस में, वो होते हैं लोगोफिलिक लोग। तो लोगोफिलिया क्या हुआ, शब्द फॉर, लव फॉर वर्ड्स, ठीक है। मेलानोफिलिया, ये होता लव फॉर ब्लैक कलर, याद रखना, लव फॉर ब्लैक कलर। और जितना मेलानिन होता है स्किन में उतना आदमी काला होता है, तो ब्लैक कलर्स के प्रति जो लव होगा, देखोगे वो अपने सूट ब्लैक रखेंगे, अपनी गाड़ी ब्लैक रखेंगे, है ना, ब्लैक रंग से ज्यादा उनको प्यार होगा, सोफा ब्लैक रहेगा उनका। मेट्रोफिलिया, लव फॉर पोएम्स, कुछ लोग होते हैं कवि प्रवृत्ति के होते हैं, उनको कविताओं से बहुत प्यार होता है ना। बेटा जब इसमें खाली रूट है तो मैं रूट ही चलाऊंगी ना, और क्या चलाऊं बताओ। मोनो मतलब अकेला, 1। नेक्रो अभी बताया था, डेड। नियो का मतलब नया होता है, ये सारा रूट है, नया। निक्टो नाइट का रूट है, एंड ऑफिडियो इज द रूट ऑफ स्नेक्स। मोनोफिलिया, लव फॉर सॉलिट्यूड और बीइंग अलोन, अकेले रहने की फीलिंग जो होती है, कुछ लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो मोनोफिलिक होते हैं। जो नेक्रोफिलिक होते हैं बेटा, वो डेड और डेड थिंग्स के प्रति उनको अट्रैक्शन होता है, ऐसे लोग ममीज ढूंढते फिरते हैं, है ना, ममीज के लिए वो इजिप्ट चले जाएंगे। नियोफिलिया, नए चीजों से प्यार, कुछ नया हो, ये बहुत दिन हो गया, बहुत पुराना हो गया, हटाओ इसको, कुछ नया लाते हैं, है ना, वो नियोफिलिक लोग होते हैं। निक्टोफिलिक, रात का अंधेरे में अच्छा लगता है। अब देखो कि कैसे एनिमल्स होते हैं, निक्टोफिलिक एनिमल्स, वो रात में ही निकलेंगे, है ना, रात में ही शिकार करेंगे, क्योंकि उसको रात ही पसंद होता है। एंड ऑफिडियोफिलिक, लव फॉर स्नेक्स, अलग अलग तरह के स्नेक्स पालना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, राइट, वो होते हैं ऑफिडियोफिलिक लोग। ऑप्थाल्मो, बेटा याद रखना, ये ऑप्थाल्मो इज द रूट ऑफ आईज। ऑर्निथो, ये रूट है बर्ड्स का। पैथोजेन,
डिजीज कॉजिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो पैथोजन होते हैं। पेडोस हैज कम फ्रॉम द वर्ड बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड फेगो इज रिलेटेड टू फेजी, मैंने कहा था ईटिंग से रिलेटेड है। ये इतना देखो पहले, आयशा कुमारी, बेटा वोकैबुलरी का नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स बनाते रह जाओगे, उससे अच्छा है जितना ज्यादा हो सके उतना याद करो। देखो ऑप्थेल्मोफिलिया, ऑप्थेल्मो हैज कम फ्रॉम आईज, तो लोग पसंद करते हैं भाई मुझे कोई देखे, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, है ना, लोग मुझे ही देखें, ऐसा फीलिंग हो ना, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की जो चाहत होती है उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोफिलिया। ऑर्निथोफिलिया, लव फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के प्रति चाहत, ऐसे लोग बर्ड वॉचिंग करने के लिए दूर दूर जंगल में जाएंगे, कोई नया स्पीशीज दिख गया बर्ड्स का तो उसको देखने के लिए जहां पर मिल गया वहीं पर चले जाएंगे। पैथोफिलिया, पैथोजन होते हैं बेटा हमारे बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो पैथोजन होते हैं। तो पैथोफिलिया ऐसे लोगों को बीमारियों से प्यार होता है। और एक और वर्ड याद रखना, वो भी आता है एग्जाम में, हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया होता है ना एक मेंटल डिसऑर्डर कि भाई मैं बीमार हूं, हालांकि है कुछ नहीं, देखते नहीं बहुत सारी महिलाएं भाई पैर में दर्द रहता है, मेरा सर में दर्द रहता है, होता कुछ नहीं है, वो खाली होता है ना ध्यान आकर्षित करने के लिए, वो मेंटली बीमार हो चुकी है और कुछ नहीं है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के बदले में मैं लगा दूं मेंटल, एक तरह का a belief that you are ill, एक बिलीफ, एक मेंटल डिसऑर्डर है दैट यू आर इल, हालांकि आपको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपको अगर हाइपोकॉन्ड्रिया है तो हर सुबह उठोगे लगेगा हमें ये बीमारी हो गई है। पेडोफिलिया, बेटा ये एक तरह का बहुत बड़ा कह सकते हैं गुनाह भी है और पाप भी है, बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है। एंड फेगोफिलिया, भाई खाने के प्रति अट्रैक्शन, मन करता है ये खाऊं वो खाऊं, नहीं सब कुछ खा जाऊं। देखो फोटो लाइट, प्लूटो अभी कहा था लव, और प्लूटो कहा था मनी, फिलिया मतलब लव। पायरो, पायरो रूट पढ़ोगे एक और शीट में आप, अगर 1 to 20 करोगे तो इसका मतलब फायर होता है, ठीक है। रेट्रो, रेट्रोस्पेक्टिव समझते हो, पीछे का, यानी बीता हुआ जो होता है। एंड स्टिग्मा का कोई ऐसा रूट नहीं है। नेक्स्ट अप फोटोफिलिया, लव फॉर लाइट, फोटोफिलिक प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को लाइट में रखोगे तभी वो अच्छे से उगेंगे, नहीं तो मर जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं फोटोफिलिक। प्लूटोफिलिया, लव फॉर मनी, पैसे के प्रति भागना, उसके प्रति प्यार। पायरोफिलिया, आग के से प्यार, यानी आग के प्रति अट्रैक्शन होना, है ना। रेट्रोफिलिया, जो प्राचीन पीछे चला गया उसके प्रति बहुत प्यार, ठीक है ना।
बहुत प्यार यानी कि जो चीजें पास्ट की हो, अट्रैक्टिव चीजें हो। यस अतिक, आप स्पोकन का एक बैच लोगे तो दोनों पढ़ लो उसी से, और क्या। समझ में आया। लव फॉर आर्टिफैक्ट्स यानी कि कुछ ऐसी प्राचीन चीजों से प्यार जो सुंदर हो, प्राचीन हो, देखने में अच्छा लगे, है ना। तो ऐसे लोग कुछ कुछ चीजें रखते हैं आर्टिफैक्ट्स को, तो रेट्रोफिलिक ऐसे लोग होते हैं। स्टिग्मेटोफिलिया, बेटा कान भी छेद लगा करा लेंगे, जीभ में छेद करा लेंगे, नाक में छेद करा लेंगे, आईब्रोज में छेद करा लेते हैं ऐसे लोग। तो वो पियर्सिंग्स बहुत पसंद करते हैं, पूरे बदन में टैटू करवा लेते हैं ऐसे लोग, है ना। स्टिग्मेटोफिलिया यही है, ऑब्सेशन फॉर टैटूज एंड पियर्सिंग्स। टेक्नो वर्ड तो टेक्निकल से समझ ही आ रहा है। थियो इज द रूट ऑफ गॉड, थर्मो इज द रूट ऑफ हीट, जुओ इज द रूट ऑफ एनिमल्स, एंड हीलियो अभी थोड़ी देर पहले बताया था सन। देख रहे हो, एक ही रूट जहां पर दिखे बस वहां पर आप तुक्का भी मार दोगे तो समझ में आ जाएगा, क्यों, एक ही तो रूट है। टेक्नोफिलिया, नए नए टेक्नोलॉजी से प्यार, है ना। मतलब कुछ नया आया, ईमेल आया तो सबसे पहले ईमेल करने बैठ गए, है ना। अलग अलग तरह के मोबाइल्स आए तो पहले खरीद लिया आपने उसको जाके, तो वही है फॉन्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। थियोफिलिया, लव फॉर गॉड, थियो इज रूट ऑफ लव। यस शिवराज, लाइव क्लास है बेटा। थर्मोफिलिया, लव फॉर हीट, जूओफिलिया, लव फॉर एनिमल्स, एंड हीलियोफिलिया बेटा लव फॉर सन यानी सनलाइट। तो सनलाइट आना चाहिए रूम के अंदर, है ना। अट्रैक्टेड और अडेप्टेड टू सनलाइट। देखो, और देखो हीलियोफिलस, सूर्यमुखी के जो फ्लावर्स होते हैं, सनफ्लावर्स, वो देखो यही तो होते हैं, सूरज की तरफ ही मुंह करके उगते हैं वो। लास्ट वर्ड आ गया होमो, होमो इज सेम। एंड सीनो इंडिया वॉर जानते हो ना। सीनो इंडिया वॉर में कौन था, चाइना था, चाइना के साथ इंडिया का जो वॉर हुआ था। सो होमोफिलिक होते हैं जो अपने ही सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड होंगे, सेम सेक्स अट्रैक्शन। एंड सीनोफिलिक में सत्यम, ओके देख लेती हूं बेटा मैं, यहां पे चाइनीज चीजों के प्रति अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो इतना ही रहने दो आज।